जय हिंद दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पिछले साल का जो 3 इंस्टॉलमेंट है फरवरी, अगस्त और नवंबर, ये 3 इंस्टॉलमेंट अगर आप सभी के खाते में नहीं आया तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि दोस्तों ये नया साल में फरवरी महीना में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 2000 रुपए किसान के खाते में ट्रांसफर करने की तैयारी किया जा रहा है। उस वक्त सभी किसान को क्लियर इंस्टॉलमेंट एक साथ आ जाएगा। तो दोस्तों ये इसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है और इसके लिए किसान को क्या क्या बदलाव करना होगा, इस राशि पर क्या रूल्स फॉलो करना होगा कि वंचित किसानों को कंप्लीट इंस्टॉलमेंट खाते में रिसीव हो जाए, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। किसान सम्मान निधि योजना के रूल्स के हिसाब से सालों में 3 इंस्टॉलमेंट 4 महीने के बाद ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे कि 25 में फरवरी महीने में इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर हुआ है, अगस्त में पैसा ट्रांसफर हुआ है, नवंबर में पैसा ट्रांसफर हुआ है। इस साल में भी फरवरी और अगस्त अक्टूबर और ऐसे कि दोस्तों नवंबर दिसंबर के बीच भी 3 इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर होगा। दोस्तों वंचित किसानों को फरवरी महीना में कंप्लीट इंस्टॉलमेंट क्लियर आ जाएगा और उससे पहले भी दोस्तों किसान के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर होगा। जिन किसान का इस राशि पर बदलाव हुआ है, यानी कि इस राशि चेंजेस हुआ है, उन किसान के खाते में 2000 जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों इस राशि पर सबसे पहले क्या करना होगा, फार्मर कॉर्नर पर विजिट करना होगा। करने के बाद नाउ इस राशि पर क्लिक करके आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का इस राशि को निकालना होगा। तो इस राशि पर विजिट करने के बाद पहले तो दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी इस राशि पर ये सब सही करना होगा, लेकिन ये सब 99% किसान के खाते में सही आ रहा है, इनकी इस राशि पर सही आ रहा है, उसके बाद भी पैसा नहीं आया। उसके बाद दोस्तों आपने रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ एनी के ऑप्शन पर चेक करना होगा। अगर आप सभी का यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो दोस्तों आपको फिजिकल वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक करना होगा। जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट यानी कि एग्रीकल्चर वाइज हो चुका है। अगर आपको अभी तक इंस्टॉलमेंट की अपडेट इस राशि पर नहीं हुआ है तो दोस्तों आप एग्रीकल्चर ऑफिस में विजिट करना होगा। एग्जाम्पल के हिसाब से दोस्तों ये जो किसान है, ये किसान का इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के वजह से जो नवंबर की 19 तारीख को पैसा रिसीव हुआ था किसान के खाते में, ये पैसा नहीं आया। अगर आपको भी नहीं आया तो दोस्तों आपका इस राशि को चेक करना होगा कि इस राशि पर क्या अपडेट हुआ है। जैसे कि दोस्तों ये जो किसान है, ये किसान का देखिएगा क्या बता रहे हैं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आ रहा है और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर जो 20 इंस्टॉलमेंट है, 20 इंस्टॉलमेंट ये किसान का अपडेट हुआ है, एफटीओ भी प्रोसीड हुआ है और पेमेंट भी प्रोसीड करके बता रहे हैं। अगर आपका दोस्तों रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा होगा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी, नॉट एलिजिबल, ऐसे कुछ रीजन यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन इस राशि पर भी एफटीओ यस हुआ है, पेमेंट प्रोसीड करके बता रहे हैं। यानी कि दोस्तों आपने कन्फर्मेशन टू बैंक करके बता रहे हैं, यानी कि वेटिंग फॉर बैंक करके बता रहे हैं। कुछ ना कुछ अपडेट अगर लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर हुआ है तो दोस्तों आपका भी फिजिकल वेरिफिकेशन सीक्रेटली हो चुका है। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑलरेडी वंचित किसान का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जिन किसान सही है उन किसान के खाते में पैसा भेजा जाएगा। आपका भी पेमेंट प्रोसीड हुआ है तो दोस्तों आपको पैसा तुरंत मिलेगा, यानी कि फरवरी से पहले अपने खाते में पैसा आ जाएगा। जो फरवरी की लास्ट में पीएम किसान की तरफ से अगला इंस्टॉलमेंट जारी कर सकता है, यानी कि करने का 99% गारंटी। अगर दोस्तों इसी तरह कोई अपडेट हुआ है तो उससे पहले आपको पैसा मिल जाएगा। जिन किसान का एफटीओ प्रोसीड नो आ रहा है, यहाँ पर आरएफटी करके बता रहे हैं। किसी का इनकम टैक्स पे यानी कि इनकम टैक्स वेरिफिकेशन पेंडिंग, अगर इसी तरह कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, यानी कि अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है तो दोस्तों आपके लिए भी बहुत खुशखबरी है कि फरवरी महीना में ये जो वंचित पैसा है, यानी कि रुका हुआ पैसा है, वंचित किसान के खाते में एक साथ दिया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले काम तो यह है कि दोस्तों अपने बैंक अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर डीबीटी एनपीएसआई को एक्टिव करना होगा। और दूसरी बात यह आ रही है दोस्तों अपने पीएफ में साइट पर एक्सेप्ट है कि नहीं, ये भी चेक करना होगा। उस टॉपिक का ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर शेयर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों और एक काम है जो अपने आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करके चेक करना होगा कि इसी तरह सही है कि नहीं। इसके लिए दोस्तों अभी आपको क्या करना होगा, अपनी मोबाइल में कोई भी एक इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। इंटरनेट ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंपली लिखना होगा एनपीसीआई। तो दोस्तों एनपीसीआई लिख के चार्ज करने के बाद एनपीसीआई का जो लिंक है नीचे तरह ओपन हो जाएगा, npci.org.in। तो दोस्तों इसी लिंक पर क्लिक करने के बाद एनपीसीआई का वेबसाइट ओपन होगा। तो दोस्तों वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों और भी पॉइंट आपको सही तरह फ्लो करना है। अभी आपको देखिए यहाँ पर कस्टमर जैसे ऑप्शन बता रहे, कस्टमर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। करने के बाद यहाँ पर देखिए भारत आधार सेटिंग इनेबलर के एक ऑप्शन बता रहे हैं, ये कस्टमर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपको सिंपली भारत आधार सेटिंग इनेबलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद और एक इंटरफेस आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसी पेज पर आने के बाद अपने आधार नंबर को जरूरत होगा, जो भी आधार नंबर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दिया था। तो इसी पेज पर आने के बाद अभी आपको सिंपली क्या करना है, ये जो आधार मैपेड इस राशि है इसी पर क्लिक करना होगा। इसी पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर एंटर करना होगा, जो भी आधार से आप पीएम किसान में आवेदन यानी कि रजिस्ट्रेशन किया था। दोस्तों आधार नंबर यहाँ पर पेश करने के बाद ये जो कैप्सा है, कैप्सा यहाँ पर पेश करके चेक इस राशि के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
तो करने के बाद दोस्तों और एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अपने ओटीपी वेरिफिकेशन करके बता दिया जाएगा। अपने आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा। सिंपली आपको ओटीपी को कॉपी करना है। ओटीपी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो दोस्तों ओटीपी पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, ये जो कॉन्फर्म ऑप्शन है, कॉन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद और एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अपने आधार में पेज इजलास कंप्लीटली ओपन हो चुका। अगर आपका इसी तरह इनेबल पर डीबीटी आ रहे, अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक करके बता रहे, यहाँ पर दोस्तों मैंडेट फ्लैग यहाँ पर वाई करके लिखा रहे और जो ओल्ड फ्लैग यहाँ पर एन करके लिखा रहे, नॉट एप्लीकेबल। सेम टू सेम इसी तरह आ रहे। तो दोस्तों आपके खाते में फरवरी की लास्ट में जो रुका हुआ पैसा एक साथ अपने खाते में डिपॉजिट होगा और भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। पीएम किसान की तरफ से उससे पहले किसान के खाते में पैसा नहीं आएगा। जिन किसान का एफटीओ प्रोसीड यस हुआ है और पेमेंट प्रोसीड करके बता रहे उन किसान के खाते में पैसा मिलेगा। शायद पैसा भी आ चुका है, आप लोग जाके अपने बैंक स्टेटमेंट को निकाल लीजिए। एक बात है दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जिन किसानों को पैसा नहीं आ रहे उन सभी किसानों को ये जो नोट करके लिखा रहे, ये नोट को फ्लो करना होगा। अगर दोस्तों फार्मर ऑलरेडी किसान का पैसा ऑलरेडी ले रहा है, उन किसान को पैसा नहीं मिलेगा। एग्जांपल के हिसाब से आपकी जो जमीन है, जमीन इसी डेट के पहले आपके नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए 01/02/2019। तो दोस्तों ये जो स्कीम चालू हुआ था, चालू होने से पहले आपका नाम पर आपका जमीन रजिस्टर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बता रहे दोस्तों अपनी फैमिली में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों को पैसा दे रहा है तो उस खातिर में एक ही को पैसा मिलेगा, दूसरे आदमी को पैसा नहीं मिलेगा। ये होता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की गाइडलाइंस। अगर दोस्तों आपने जो भी रजिस्ट्रेशन आपने अपलोड किया था, ये जमीन के मुताबिक अगर किसी को भी पैसा मिल रहा है तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको फार्मर आईडी बनाना मैंडेटरी हो चुका है। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट डालिएगा, अदरवाइज व्हाट्सएप कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।